दिल्ली में आज मतदान का दिन और 7 बज चुके हैं। दिल्ली में वोटिंग शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, 699 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज दिल्ली में 1,56,00,000 वोटर्स को करना है, जिसमें 84 लाख पुरुष वोटर हैं, 72 लाख महिला वोटर्स हैं और दिल्ली की सभी 70 की 70 विधानसभा सीटों पर 7 बजते साथ ही वोटिंग शुरू। और इस बीच आपको ताजा तस्वीर दिखा देते हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम जंगपुरा सीट से उम्मीदवार हैं और पहुंचे हुए हैं दिल्ली के कालकाजी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। आपको ध्यान होगा, नामांकन भरने से पहले भी हमने इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को देखा था, जिसमें कई दिग्गज थे अपने नामांकन से पहले भी कालकाजी मंदिर पहुंचते थे और वहां पर पूजा अर्चना करने के बाद ही नॉमिनेशन फाइल करने के लिए भी निकले थे। और आज वोटिंग का दिन है, मतदान का दिन है, जब जनता जनार्दन है और ऐसे में मनीष सिसोदिया कालकाजी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए, जिनसे हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने की है इस मौके पर खास बातचीत, सुना देते हैं। पहुंचे हैं कालकाजी मंदिर में सुबह जो है माता रानी के दर्शन करने के लिए। जीत का आशीर्वाद। बिल्कुल, कालका माई का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा है और दिल्ली के लिए आज कालका माई से आशीर्वाद मांगा है कि दिल्ली वालों को एक काम करने वाली ऐसी सरकार मिले जो उनके बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, जो उनके घरों में उनको रोज़गार दिला सके, घर में जो लोग हैं उनको स्वस्थ रख सके और बिजली के बिल उनके ऊपर ना बढ़ें, अच्छी 24 घंटे बिजली मिलती रहे, लोगों के ऊपर जो भी कल्याण की चीज़ें हैं वो कालका माई के आशीर्वाद के रूप में मिलती रहें। अच्छा, तो साफ तौर पर मनीष सिसोदिया जो पहुंचे हैं कालकाजी मंदिर में, जीत का आशीर्वाद मांगा है और यही जो है आशीर्वाद मांगा है कि जो योजनाएं हैं वो उसी तरीके से चलते रहें, जो स्कूल हैं बेहतर होते रहें और एक तरह से यही जो दुआ की है कि एक बार फिर से उनकी और उनकी पार्टी की जीत हो। तो मनीष सिसोदिया जो पहुंचे हैं कालकाजी मंदिर में सुबह 6:30 बजे ही पहुंच गए और अब जीत का आशीर्वाद लेने के बाद में निकल रहे हैं अपने क्षेत्र में और करेंगे अपने मत का इस्तेमाल। और आइए जल्दी से जरा लेकर चलते हैं दर्शकों को। मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी, दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, वो भी सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकल आए हैं और वो भी अब अलग अलग पोलिंग बूथ पर जाने की तैयारी में हैं, निगरानी के लिए, जायजे के लिए। उन्हीं से मनोज्ञा लोईवाल की जो खास बातचीत है जरा दिखा देते हैं। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सचदेवा जी अपने घर पर अब तैयार पूरी तरह से। आज रात को नींद आई कि नहीं आई वीरेंद्र जी? नहीं, हम लोग पूरी तैयारी से लगे हुए हैं और नींद आना ना आना विषय नहीं है। दिल्ली में वर्षों के संघर्ष को आज हम जमीन पे उतार रहे हैं, निस्संदेह विजय की ओर जा रहे हैं। कितना भरोसा है, क्योंकि ये मैच बहुत ज्यादा टफ माना जा रहा है? नहीं, मैच टफ नहीं है जी, और ये अरविंद केजरीवाल उनके भ्रष्टाचार के अंत का दिन है। आज दिल्ली की जनता एक विकसित दिल्ली बनाना चाहती है, विकसित दिल्ली को आगे बढ़ाना चाहती है और दिल्ली की जनता तय कर चुकी है कि अब हमें भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जाना है। 24 घंटे में और कितनी ज्यादा एफआईआर और ये सब मामले दर्ज हुए? अभी जानकारी मिली है, संगम विहार से जो इनके प्रत्याशी हैं दिनेश मोहिनिया, एक महिला के साथ छेड़छाड़ी और फ्लाइंग किस करने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है कि महिलाओं का सम्मान नहीं करना, छेड़छाड़ करना, गुंडागर्दी करना। और रात भर भी हमें जानकारी मिली है कई जगह शराब और पैसे की शिकायतें हैं। खुद आतिशी मारलेना के जो सहयोगी हैं जो उनके साथ काम करते हैं, 5 लाख रुपए कैश के साथ पकड़े गए हैं और जो ड्राइवर है वो दिल्ली के शिक्षा विभाग में नौकरी करता है जो पकड़ा गया है। तो आप समझ लीजिए कि पूरी की पूरी दिल्ली सरकार इस समय भ्रष्टाचार में लिप्त है और किस तरह से कुछ भी करके गुंडागर्दी करेंगे, पैसे बांटेंगे, शराब बांटेंगे, चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। सुबह 4 से 6 का समय सबको उठाने के लिए था, सारे कार्यकर्ताओं को, उस पर क्या किया गया? अब लोग अपने अपने टेबल पर अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और वो एक हमारी प्रक्रिया होती है काम करने की। सबसे पहले मुझे शुरू करना होता है और लगातार सब लोग कर रहे हैं। और आइए सीधे आपको दिखाते हैं, आज वोटिंग वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिल्ली की जनता से अपील की गई है। मतदान का दिन है आज, दिल्ली की जनता को उनका कर्तव्य याद दिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज सभी सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। यहाँ के मतदाताओं से आग्रह कि वो लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लें, अपना कीमती वोट जरूर डालें। इस अवसर पर पहली बार वोट देने जा रहे सभी युवा साथियों को मेरी विशेष शुभकामनाएं। याद रखना, पहले मतदान फिर जलपान। और आइए जल्दी से आपको लेकर चलते हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार कांग्रेस के संदीप दीक्षित खुद वोट डालने के लिए सुबह सुबह बूथ पर पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी जनेंद्र वहीं पर मौजूद हैं। जनेंद्र, पहुंच गए संदीप दीक्षित वोट डालने के लिए?
ये आ गई है तस्वीर। देखिए किस तरीके से पोलिंग बूथ के भीतर की ये तस्वीर है। संदीप दीक्षित पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए, कतार में अपनी बारी का इंतजार करते हुए। सुबह 7:05 इस समय वक्त हो रहा है। 7 बजे जब वोटिंग शुरू हुई है तो वो जो बिल्कुल शुरुआती वोटर्स होते हैं उनमें संदीप दीक्षित वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए हैं। इससे पहले हमारे सहयोगी जैनेंद्र ने संदीप दीक्षित से उनके घर पर खास बातचीत भी की। काफी कॉन्फिडेंट संदीप दीक्षित नजर आ रहे हैं। लेकिन नई दिल्ली विधानसभा सीट अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि देखिए यहां से आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने हैं। लगातार 2013, 2015, 2020 अरविंद केजरीवाल जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। जीत का चौका लगाने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और उन्हीं की घेराबंदी करने के लिए बीजेपी की तरफ से अगर पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा गया तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को चुनाव मैदान में उतारा गया। और महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि दोनों ही पूर्व सांसद जो हैं वो दिल्ली के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे भी हैं। तो ऐसे में ये नई दिल्ली विधानसभा सीट जहां की सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चली है। संदीप दीक्षित तो गए पोलिंग बूथ के भीतर वोट डालने के लिए, वहीं नीरज पांडे, प्रवेश वर्मा जहां यमुना घाट पर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं वहीं पर मौजूद हैं। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है, कितना समय और लगेगा अभी यमुना जी के पूजन में और कब निकलेंगे यहां से प्रवेश वर्मा वोट डालने के लिए? नीरज। बिल्कुल, मैं आपको दिखा दूं रुमाना कि इस समय प्रवेश वर्मा मेरे पास ही बिल्कुल बैठकर देखिए पूजन कर रहे हैं। यमुना का घाट है, यहाँ पर प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं जो हवन पूजन कर रहे हैं। करीब 15 जो पुजारी दल है शंखनाद किया, उसके बाद यहाँ पे पूजन हुआ। पूजन के बाद अब हवन हो रहा है और मुझे लगता है हवन करने में अभी इनको कम से कम 10 मिनट और लगेंगे क्योंकि 10 मिनट बाद ये पूजा संपन्न होगी और ये सामने यमुना माँ है, यमुना माँ का स्पर्श करेंगे, वो उनका दर्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ से निकलकर निर्माण भवन जहां पर पोलिंग बूथ है, जहां पर उनका वोट कास्ट करना है, वहां पहुंचेंगे और वोट डालेंगे। लेकिन फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे बेहतरीन तस्वीर यही है कि इस समय नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं प्रवेश वर्मा, वो इस समय मंत्रोच्चार के बीच में पूजन अर्चन कर रहे हैं और पूजन अर्चन के बाद यहां से जो जैसा कि इनका तय कार्यक्रम है यहां से निकलेंगे और सीधा निर्माण भवन जाएंगे और वहां वोट करेंगे। तो क्योंकि आज नई दिल्ली का चुनाव जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट, सबसे महत्वपूर्ण सीट और इस सीट पर 3 जो बड़े नेता हैं लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे संदीप दीक्षित जो सांसद रहे हैं वो लड़ रहे हैं। इसके अलावा प्रवेश वर्मा भी पूर्व सांसद हैं, लगातार 2 बार सांसद रहे और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लोकसभा नहीं लड़ाया। लेकिन शायद उनके मन में, भाजपा के मन में एक प्लानिंग थी कि उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा और हाई प्रोफाइल सीट नई दिल्ली से लड़ाया जाएगा और यही कारण है कि इस समय आप देख रहे हैं कि पूजन अर्चन चल रहा है और पूजन अर्चन के बाद वो जरा सा आपको रोकूंगी। जो भी कैंडिडेट्स की और मेरी और लोगों की क्षमता है उसे देखें और उनको जो लगता है कि नई दिल्ली की बात हो तो नई दिल्ली में, दिल्ली में बात हो तो पार्टी में, जो लगे उनको कि कैंडिडेट काम कर सकेगा, जो पार्टी दिल्ली को अच्छा बना सकेगी, जो ईमानदारी से जिसने उनके बीच में जाकर अपनी बातें रखी हैं, जिसने सही तरीके से कहा है कि क्या दिल्ली बन सकती है नहीं, जिसने आरोप प्रत्यारोप से कम एक अच्छी दिल्ली बनाने का वायदा किया है, मैं आशा करूंगा नागरिक के रूप में हर वोटर वोट करेगा। थैंक यू। ताजा तस्वीरें आ रही हैं अलका लांबा, कालकाजी विधानसभा सीट कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा भी वोट डालने के लिए पहुंच गई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। अलका लांबा को देख रहे हैं आप, वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं। पोलिंग बूथ के भीतर की ये तस्वीरें। अलका लांबा कालकाजी विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में दिल्ली की सिटिंग सीएम आतिशी को टक्कर देती हुई अलका लांबा कांग्रेस का दिल्ली में एक बड़ा चेहरा, महिला नेता। और ऐसे में जहां बीजेपी की तरफ से रमेश बिदुड़ी को चुनाव मैदान में उतारा, वहीं कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। और इस बीच तस्वीर आप देख रहे हैं, संदीप दीक्षित वोट डाल चुके हैं और वोट डालने के बाद वो स्याही लगी उंगली का निशान दिखाते हुए वो कैमरास को, एबीपी न्यूज भी आपसे लगातार ये अपील करेगा, अगर आप भी दिल्ली के वोटर हैं तो फिर अपना वोट जरूर डालिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली वालों से अपील की है कि पहले मतदान फिर जलपान, तो दिल्ली हो जाओ तैयार, पहले अपनी जिम्मेदारी निभाओ, अपना कर्तव्य पूरा करो। आज दिल्ली वालों के लिए वोटिंग का दिन है, घर से बाहर निकलिए और वोट जरूर डालिए। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी वरुण जैन, उनके साथ मौजूद हैं करावल नगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार कपिल मिश्रा। क्या कह रहे हैं आज वोटिंग वाले दिन कपिल मिश्रा? वरुण, बात हो पा रही है उनसे?
अच्छा, ये तस्वीर आपके सामने है। कपिल मिश्रा आज पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, करावल नगर सीट एक ऐसी सीट है जो 2020 में बीजेपी ने जीती थी और एक तरीके से करावल नगर सीट बीजेपी का गढ़ के तौर पर देखी जाती रही, क्योंकि यहां से लगातार मोहन सिंह बिष्ट बीजेपी के जो विधायक हैं वो जीत दर्ज करते रहे। इस बार बीजेपी ने मोहन सिंह बिष्ट की सीट बदली, उनको मुस्तफाबाद शिफ्ट किया और इस करावल नगर सीट से कपिल मिश्रा को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा। यही कपिल मिश्रा थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी के टिकट पर 2013 में इसी करावल नगर सीट में की थी जबरदस्त सेंधमारी और यहां पर आपकी झाड़ू चला दी थी। लेकिन इस बार करावल नगर सीट से बीजेपी ने कपिल मिश्रा को उतार दिया है और यह चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चली है। वरुण जैन हमारे साथ मौजूद हैं और तस्वीरों में हम देख रहे हैं वरुण, पूजा पाठ बस मुकम्मल होने ही वाली है कपिल मिश्रा की और उसके बाद वोट डालने के लिए निकलेंगे यहां से कपिल मिश्रा। वरुण, अंदर ही हम मौजूद है और आप तस्वीरें देख रही हैं कि कपिल मिश्रा ने हनुमान मंदिर पहुंचकर यहां पे दर्शन किए हैं और बस कुछ ही पलों में वो यहां से अब अपनी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेंगे। यमुना विहार में ही उनकी जो वोटिंग है वो है। मैं बात करता हूं कपिल जी, आशीर्वाद ले लिया, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा, जनता का प्यार मिलेगा, आश्वस्त है? आज बहुत बड़ा दिन, बैलेट बॉक्स में नतीजे कैद हो जाएंगे। नहीं, हनुमान जी का आशीर्वाद है, डेफिनेटली दिल्ली के ऊपर है और कृपा है और दिल्ली की जनता बड़ी संख्या में आज मतदान करने जा रही है, शुद्ध हवा के लिए, स्वच्छ पानी के लिए, निर्मल यमुना के लिए और विकास के लिए। एक अच्छा मतदान दिल्ली की जनता आज करेगी। आपने सड़कों की, विकास की बात करी। जो ये करावल नगर विधानसभा है, ये वो जगह है जहां पर दिल्ली ने जो दंगे हुए थे उसका दंश देखा था। कई माओं ने अपने बच्चों को खोया था। कहीं ना कहीं उसका भी असर पड़ेगा इस चुनावों पर। देखिए, जो लोगों के साथ कि लोगों की अपील देखें। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी नीरज पांडे यमुना घाट पर मौजूद हैं, जहां पर नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा जो हैं वो यमुना जी की पूजा अर्चना कर रहे थे, हवन कर रहे थे। जी नीरज, बात करने की कोशिश कीजिए, प्रवेश वर्मा से बात कर रहे हैं क्या मीडिया से? बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं कि इस समय यमुना घाट पर हूं। आप देख सकती हैं पूजन हो गया है और अब यमुना जी के किनारे खुद प्रवेश वर्मा यमुना जी की तरफ याचना कर रहे हैं, हाथ जोड़कर यमुना जी को प्रणाम कर रहे हैं। और चूंकि बोले ना, लेकिन हाँ बैठ एक मिनट बात करने की कोशिश भी करते हैं। प्रवेश जी थोड़ा पीछे चलिए। प्रवेश जी थोड़ा कैसे घूम जाओ भैया? आप यहाँ जी, ताकि वो बैकग्राउंड आ जाएगा। मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे, इसका अंदाजा यहां पर लग सकता है नीरज, क्योंकि वो कैमरे और मीडिया कर्मियों से कह रहे हैं कि थोड़ा सा व्यवस्था बना लीजिए और उसके बाद वो एक साथ सबसे बात करेंगे। यहां पर नई दिल्ली विधानसभा सीट और अरविंद केजरीवाल की जबरदस्त घेराबंदी प्रवेश वर्मा की तरफ से की गई है। हर मुद्दे को लेकर प्रवेश वर्मा आक्रामक अंदाज में अरविंद केजरीवाल पर सीधा निशाना साधते हुए नजर आए हैं। वादे पूरे न करने से लेकर यमुना के पानी की सफाई का मुद्दा जो है वो लगातार इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में गरमाता हुआ हमने देखा। हालांकि इसको लेकर आम आदमी, अच्छा सुन लेते हैं। मैं आज यमुना मैया के घाट पर आया हूं, यमुना मैया से आशीर्वाद लेने के लिए कि हमें शक्ति दो, हमें आशीर्वाद दो कि हम आपको साफ कर सके। यमुना नदी का हमारे इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। ये केवल कोई साधारण नदी नहीं है, ये बहुत ही पवित्र नदी है जिसको हम इनकी पूजा करते हैं। हम देखते हैं कि यमुना की हालत क्या हो गई है, इसलिए आज चुनाव के दिन में मैं यमुना माँ से आशीर्वाद लेने आया हूँ कि हमें आशीर्वाद देना माँ, यहाँ पर दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनाइएगा ताकि हम आपको साफ कर सके, हमें इतनी शक्ति दीजिएगा। 27 साल बाद लगता है कि बीजेपी कमबैक करेगी इस बार। ये सब ईश्वर का आशीर्वाद है। दिल्ली के लोगों को समझ आ रहा है कि 11 साल से एक झूठी सरकार उनके बीच में थी जो केवल सपने दिखाती थी मगर कोई काम नहीं किया, और उसका सच हमारे पीछे है।
बार बार उन्होंने कहा कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं सारी यमुना मैया को साफ कर दूंगा, यहाँ पे डुबकी भी लगाऊंगा, मगर कोई काम नहीं हुआ। ना तो कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ना कोई भी प्लानिंग है, ना कोई भी बजट है, ना कोई भी मीटिंग है, ना कोई भी रोड मैप है। और वो अभी भी कहते हैं कि मुझे एक मौका और दीजिए। इस बार मैं दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताइएगा, कमल का बटन दबाइएगा आज के दिन, ताकि हमें दिल्ली में ना केवल यमुना मैया को तो साफ करना है बल्कि बहुत सारे काम करने हैं। तो इसलिए आज के दिन में मैं सारे दिल्ली वासियों से प्रार्थना करूंगा कि कमल का बटन दबाइएगा। यमुना के मामले में एफआईआर भी लॉन्च हुआ है केजरीवाल के अगेंस्ट, जो उन्होंने कहा था चुनौती मानते हैं प्रवेश। बार बार केजरीवाल जी यमुना मैया के ऊपर में झूठ बोलते आए हैं और उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा सरकार ने उसमें जहर मिलाया। बार बार ऐसी गंदी राजनीति से उनको बचना चाहिए था। उनको दिल्ली की जनता ने 3 बार वोट देकर भारी बहुमत से विजय बनाया था। वो अगर चाहते, अगर उनकी नीयत साफ होती, ईमानदारी होती, तो वो सारे काम कर सकते थे और वो नहीं कर पाए। इस बार दिल्ली के लोगों ने ठाना है कि पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नई दिल्ली जो हमारी विधानसभा है उसमें भी 8 तारीख को कमल खिलेगा और अच्छी भारी बहुमत से मिलेगा। लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? की सफाई को लेकर देखिए किस तरीके से आज वोटिंग वाले दिन भी, मतदान वाले दिन भी मुद्दा गर्माता हुआ और बीजेपी आज घेराबंदी कर रही है अरविंद केजरीवाल की कि जो वादा उन्होंने किया वो पूरा नहीं किया। और इस बीच तस्वीर आ गई है, वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वोट डाल दिया है पटपड़गंज सीट और वहीं पर वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। मयूर विहार में वीरेंद्र सचदेवा का घर है, अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए। एबीपी न्यूज लगातार आपसे ये अपील कर रहा है कि अगर आप भी दिल्ली के वोटर हैं तो फिर अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए, वोट जरूर डालिए। आज दिग्गजों की सियासी किस्मत का फैसला जनता कर रही है। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलेंगे कालका जी सीट। वोट डालने के बाद क्या कह रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा, जरा सुना देते हैं जल्दी से। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा खुद चुनाव मैदान में नहीं उतरे हैं। वीरेंद्र सचदेवा लगातार चुनावी कमान वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली चुनाव की अपने हाथ में रखी है। विकसित राजधानी बनाने के लिए मतदान कर रही है और मैं जनता से अपील करता हूं कि भारी मात्रा में बाहर निकलें, एक बेहतर दिल्ली के लिए, एक विकसित दिल्ली के लिए और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए वोट करें और दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनाएं जो केंद्र के साथ झगड़ा नहीं करे, मिलकर। और आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं कालका जी से। हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं बलराम पांडे से जिस तरीके से प्रवेश वर्मा से लेकर वीरेंद्र सचदेवा तक बड़े बड़े दावे कैमरे के सामने आकर कर रहे हैं। बीजेपी मानकर चल रही है कि सत्ता का वनवास खत्म करने के लिए उसके पास ये सुनहरा मौका इस बार। बलराम, बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी 27 वर्षों का वनवास काट रही है और जिस तरीके से एक माहौल, एक नैरेटिव सेट किया है बीजेपी ने इस बार, उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि चाहे नई दिल्ली हो, चाहे कालकाजी हो, चाहे जंगपुरा हो, जहां पर आम आदमी पार्टी मजबूत थी वहां पर मजबूत कैंडिडेट उतार करके लगातार इन सीटों को चर्चा में बनाए रखा है। आप देखिए दिल्ली की 2 सीटें ऐसी हैं जो लगातार चर्चा में रही है, चाहे वो नई दिल्ली विधानसभा सीट हो, चाहे कालकाजी से रोहिणी, जहां से हमारे सहयोगी अखिलेश आनंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, कौन पहुंचा है यहाँ पर वोट डालने के लिए? विजेंद्र गुप्ता पहुंच रहे हैं क्या? विजेंद्र गुप्ता बस पहुंचने ही वाले हैं यहाँ पर थोड़ी देर में रोमाना, लेकिन एक लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरत तस्वीर मैं दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूं। यहाँ पर आप देखिए मेरे साथ एक बुजुर्ग महिला हैं, उम्र बहुत ज्यादा है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, लेकिन ये इस मतदान केंद्र पर पहली वोटर है, यानी सुबह सुबह सबसे पहले वोट डालने के लिए आ गई माता जी। पहले लक्ष्मी देवी खन्ना, नवीनतम अपार्टमेंट, रोनी सेक्टर 9। ठीक है, आपने तो पूरा पता बता दिया, ये मत बताइएगा किसको आपने वोट डाला है, लेकिन क्या सोचकर वोट डाला है? मैंने क्या सोच के वोट डाला है? देश की भलाई के लिए। तो दिल्ली का चुनाव है तो दिल्ली की भलाई के लिए सोच लो। अच्छा,
दिखाइए जरा स्याही लगी हुई उंगली दिखाइए। दिल्ली की भलाई होगी तो देश की भलाई हो जाएगी अपने आप। चलने फिरने में दिक्कत होती है थोड़ी आपको? वो अरे एज के बाद कुछ चीज़ें तो आती है ना परेशानी, बाकी दिक्कत कोई नहीं है, यहाँ आने में तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहेंगी बाकी लोगों से जो वोट डालने अभी नहीं आए? आओ, घर से निकलो, वोट डालो और मस्त रहो, फिर भूल ना जाना। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से ये तस्वीर जो है वो लोकतंत्र में एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा के तौर पर सामने निकल कर आई है कि बुजुर्ग महिला सुबह सुबह उठकर पहले मतदान फिर जलपान के नियम को फॉलो करते हुए वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच गई है। जल्दी से एक बार फिर से बलराम के पास लेकर चलते हैं। बलराम, अपनी बात पूरी कर लीजिए। बिल्कुल, देखिए पोलिंग बूथों पर जो युवाओं का रुझान है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और आप देख सकते हैं कि ये कालका जी का पोलिंग बूथ नंबर 120 है, जहां पर सुबह से ही जो युवा है वो खास तौर से पहुंच रहे हैं। महिलाएं भारी संख्या में पहुंच रही हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करके बाहर निकल रहे हैं। हमारे साथ एक युवा हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करके अभी बाहर निकले हैं। सबसे पहले चाहेंगे कि आप वो स्याही दिखाएं जिसका बेसब्री से इंतजार होता है कि आखिरकार कब वोटिंग होगी और कब वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। क्या कहेंगे, कौन से ऐसे मुद्दे हैं? अगर हम बात करें कालका जी की तो लगातार ये पूरे चुनाव में चर्चा में रहा है और जिस तरीके से पिछले 2 रातों से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ है, युवाओं के मन में क्या है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज आप लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है? जी नमस्कार सर, मेरा नाम शुभम गिरी है और कल रात को जैसे आपको पता लगा होगा हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के आयुष राणा जी, उन्होंने कल आतिशी मैडम का पीए पकड़ा है 5 लाख कैश के साथ। तो वो आप देख रहे हैं कि आरोप वो झूठे लगा रही हैं, लेकिन पकड़ा कौन जा रहा है? उसके बाद जो झूठ का इन्होंने पुलिंदा बना, मुद्दे बताइए, मुद्दे क्या हो? वही जो इन्होंने झूठ का पुलिंदा बनाया था पिछले 11 सालों में विकास का, और इतने डींगे मारे थे, कुछ करने में सक्षम नहीं रहे, इनसे कुछ हुआ नहीं। बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े हुए ये नेता हैं, वोट उन्होंने डाल दिया है और घेराबंदी आम आदमी पार्टी की करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार? जनता अपना फैसला सुना रही है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। अगर आप भी दिल्ली के वोटर हैं तो फिर अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए, वोट डालिए जाकर।